हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसेस से असर्टिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की जो है किस तरीके से बनते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। अब इंट्रोगेटिव भी मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं इंप्रेटिव सेंटेंसेस की। इंप्रेटिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच किस तरीके से बनती है वो हम जानेंगे। इंप्रेटिव सेंटेंस क्या होता है वो हम आज जानेंगे, किस तरीके से हम इंप्रेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पहचान जानेंगे कि पहचान क्या है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंप्रेटिव सेंटेंसेस। इसको हिंदी में हम कहते हैं आज्ञाकारक वाक्य। तो इसकी पहचान ये है, इन वाक्यों में आज्ञा, सलाह और प्रार्थना। आज्ञा कैसे, इस तरीके से यदि कोई कहे कि बाहर जाओ, इधर आओ, ये करो, वो करो, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, है ना, क्लोज द विंडो, इस तरीके से आता है तो वो क्या है, ये सब आज्ञा है। सलाह है कि सलाह में इस तरीके से है कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसा मत खाइएगा, सदा सच बोलिएगा, है ना। इस तरीके से क्या है, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो ये क्या है, ये सलाह है। अब आपका आ गया प्रार्थना। प्रार्थना जैसे प्लीज समथिंग, गिव मी समथिंग टू ईट, इस तरीके से आ जाता है। प्लीज हेल्प मी, है ना, यानी कि कृपया मेरी मदद कीजिएगा। आप जानते हैं कि प्लीज का मतलब होता है कृपया। ठीक है, तो वहां क्या है, प्रार्थना होती है, आदि का भाव प्रकट होता है। इन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है। इन वाक्यों में कर्ता, जो हमारा सब्जेक्ट है यू, वो छिपा रहता है। जो हमारा कर्ता है वो ये हमारा छिपा रहता है। तो ये इसकी पहचान है इंप्रेटिव सेंटेंसेस की। अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनती है। इसके जो नियम है वो इस प्रकार है, देखिएगा। नियम नंबर 1, जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी सैड और सैड टू, उसको हम भाव के अनुसार, जैसे वो भाव प्रकट करेगा, जिस तरीके से भाव वो व्यक्त करेगा, उसी के आधार पर हम लोगों को क्या करनी है, रिपोर्टिंग स्पीच अपनी, रिपोर्टिंग वर्ब हमें अपनी बदलनी है। ठीक है, अब ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम भाव के अनुसार ही ऑर्डर्ड में बदलेंगे। अभी मैंने आपसे बताया यदि जो है आगे आगे नहीं होगी, ऑर्डर देना होगा, तो उसमें सैड के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड लगा देंगे। और यदि सलाह मशवरा देना होगा, सलाह देनी होगी, तो हम लोगों को एडवाइस लगानी है। और यहाँ पे प्रार्थना आ गई तो सैड के स्थान पर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड लगा देंगे। उनको हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा नियम क्या है, कंजक्शन टू लगाते हैं। देखिएगा, जब हम असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे थे, उसमें कंजक्शन हम क्या कर रहे थे, दैट लगा रहे थे। और जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बनाई है, जो मैंने आपसे बताया था कि दो तरीके के वाक्य होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से यदि शुरू हो रहे थे वाक्य, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम कंजक्शन इफ लगा रहे थे। और उसके बाद जो है क्वेश्चन वर्ड से ही वाक्य शुरू हो रहे थे, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन मान रहे थे। अब इसमें क्या है, देखिएगा, ये हमारा क्या है, इंप्रेटिव सेंटेंस है। तो इंप्रेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम कंजक्शन क्या लगा रहे हैं, टू लगाते हैं, कंजक्शन टू लगाते हैं। तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं, वो तो सभी में हटा देते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस में भी और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी, और इसमें भी हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या है भाई, जिस रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज शब्द आ जाए, जिसमें प्लीज शब्द आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्लीज शब्द से शुरू होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में भी आ जाता है प्लीज, या सबसे बाद में भी आ जाता है प्लीज। तो प्लीज शब्द आ जाए तो उसमें सैड या सैड टू के स्थान पर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड लगा देंगे। इससे पहचान हो जाएगी कि भाई इसमें क्या है, हमारे प्रार्थना है ना, वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। जिसमें प्लीज शब्द आ गया तो उसमें हम रिक्वेस्टेड लगा देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू के स्थान पर। तथा प्लीज शब्द को हम हटा देंगे। क्या करेंगे, हम प्लीज शब्द को हटा देंगे। अब नियम नंबर हमारा जो 4 है वो ये है कि जो रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या डोंट, आपने देखा होगा जो इंप्रेटिव सेंटेंस है डू नॉट या डोंट से भी शुरू होते हैं, से शुरू हो तो उसमें क्या करते हैं, कंजक्शन टू, यानी कि कंजक्शन टू से पहले, कंजक्शन टू से पहले हम नोट लगाते हैं। किस तरीके से, जैसे हमने ये मान लीजिएगा टू लगाया यहाँ पे, तो इससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ नोट लगाना है। ठीक है,
तथा भाव के अनुसार, जैसा भी भाव जो है रिपोर्टेड स्पीच प्रकट करेगी, उसी के अनुसार हमने यहाँ पर सैड या सैड टू को बदलना है। एडवाइस है या रिक्वेस्टेड है या ऑर्डर्ड है, जैसा भी भाव वहां पर दिखाई देगा उसको हम यहाँ पर बदलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये नियम इंप्रेटिव सेंटेंस से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि देखो आप जितना आप समझेंगे उतना ही आपका फायदा है। जब हम समझेंगे पहले तभी हम कुछ कर सकते हैं, इतना हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें आवश्यकता यही है कि हम किसी भी चीज को समझें, समझकर फिर हम सीखें, और सीख जाएंगे तो फिर कभी हमें भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपसे कहा कि आपको रटना नहीं है, यदि आप रटेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपकी आज याद रहेगा और आप 4 दिन बाद सारी चीजें भूल जाएंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप जो है समझिएगा और सीखिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लोग सीखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। ठीक है, तो आइएगा डियर स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस की जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। चलिएगा, हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिए हैं। अभी हमारा सेंटेंस है क्या है कि द मास्टर सेड टू रामू गेट आउट ऑफ दिस हॉल। जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी ये रही, क्या है, गेट आउट ऑफ दिस हॉल। अब हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसमें सेड टू को बदलते हैं। अब ये देखिएगा, मास्टर का मतलब होता है मालिक। क्या होता है, मालिक। मालिक, ये रामू क्या है, यहाँ इससे हमें पता चला है कि रामू ये तो इसका नौकर है, नौकर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इसको ये ऑर्डर दे रहा है। क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो हमारा यहाँ सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड टू के स्थान पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर द मास्टर, ठीक है ना, ऑर्डर्ड रामू, यहां तक आ जाएंगे। फिर हम देखिएगा इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं, और हमने बताया कि इंपरेटिव जो सेंटेंसेस है उसमें हम कंजक्शन टू लगाते हैं। क्या करते हैं, कंजक्शन टू लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, और जिसको हम क्या में बदल देते हैं, दैट में बदल देते हैं। दैट हॉल, है ना, क्या में बदल देते हैं, हॉल में जो है दैट में बदल देते हैं जिसको। तो देखिएगा हमारी ये जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बन गई है। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसमें ये ऑर्डर लगाया हमने, क्योंकि ऑर्डर्ड का जो है भाव इसमें प्रकट हो रहा था। क्या हो रहा था, ऑर्डर्ड का भाव इसमें प्रकट हो रहा था, इसलिए हमने रिपोर्टिंग जो वर्ब हमारी सेड टू को हमने इसमें ऑर्डर्ड में ही बदला है। ठीक है, अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, हमने तीनों अलग अलग लिए हैं। अब यहाँ पे क्या है, रमेश सेड टू मी प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। अब हमारा क्या है, इसमें प्लीज शब्द आ गया। हमारा एक नियम था इसमें कि अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज शब्द आ जाए तो उसमें सेड या सेड टू जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। क्या में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा रिक्वेस्टेड आ जाएगा यहाँ पर मी, और हमने बताया था कि प्लीज शब्द को हम हटा देंगे। प्लीज शब्द हमने हटा दिया। अब इसमें क्या आ रहा है, मी आ रहा। मी यानी कि आई का ऑब्जेक्ट है, और आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट हमारा रमेश है, तो रमेश का ही ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। ऑब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पर, हिम आएगा। ठीक है, अब क्या है, हम आगे को इसको ऐसे ही उतारेंगे अभी। ठीक है, टू ईट, कुछ भी परिवर्तन करने के लिए इसमें है नहीं, इन्वर्टेड कॉमे हम हटा देंगे। ठीक है, आपको आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब तीसरे जो एग्जाम्पल हमारा, हमने इसको लिया है, ही सेड टू रोहन डू नॉट स्मोक। यानी कि इसमें क्या कहा है कि उसने रोहन से कहा धूम्रपान मत करो या धूम्रपान मत कीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें सलाह दी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब बहुत अच्छे से आप जानते हैं, तो इसमें क्या है, सलाह दी गई है। तो सलाह दी गई है, तो सलाह के लिए हम क्या लगाते हैं, ही एडवाइज्ड रोहन। और मैंने आपसे बताया था कि नोट को हम कंजक्शन टू से पहले लगाते हैं। तो हमने यहाँ नोट से पहले टू से पहले हमने नोट लगा दिया, और फिर हमारा क्या बचा, स्मोक। दो को हम हटा देते हैं, यहाँ हमारा फुल स्टॉप हो गया। तो
इस तरीके से हम आराम से इसको बना सकते हैं। किसी भी तरह का कोई जो है दिक्कत का विषय नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप आराम से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है।